नमस्कार दोस्तों, ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कान्हा जी की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे। आज के अध्याय का शुभारंभ करेंगे पंचभीख व्रत की कथा के साथ। वैसे तो कार्तिक मास के सभी दिनों में उपवास रखा जाता है, एक समय भोजन किया जाता है जिसे तारा भोजन कहते हैं। पूरे महीने में यदि आप सभी नियमों का पालन ना कर पाएं, या जो लोग ऐसे हैं जो कार्तिक मास के नियमों का पालन नहीं कर पाते हो, कार्तिक स्नान ना कर पाते हो, तारा भोजन नहीं कर पाते हो, क्योंकि कार्तिक के महीने में बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका त्याग किया जाता है पूरे महीने में। अगर आप इन वस्तुओं का त्याग न कर पाएं तो आपको कार्तिक मास समाप्त होने के अंतिम 5 दिन यानी कि देव उठान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन तक आपको कार्तिक मास के नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से भी पूरे महीने में किए गए व्रत, उपवास और सभी नियमों के पालन का पुण्य प्राप्त हो जाता है। और इन 5 दिनों के व्रतों को कहा जाता है भीष्म पंचक व्रत, जिसके बारे में आप हमारे चैनल पर अगली वीडियो में जरूर देखिएगा। मैं भीष्म पंचक व्रत से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको और जो भी नियम है उनके बारे में बता दूंगी। हो सके तो उस वीडियो को आप हमारे चैनल पर जरूर देखिएगा। अब सुनिए भीष्म पंचक यानी पंचभीखु व्रत कथा। किसी गाँव में एक साहूकार रहता था और उसका एक बेटा और बहू भी उसके साथ ही रहते थे। साहूकार की बहू कार्तिक मास में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान करने के लिए जाती। सुबह जल्दी जाते से में वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी, यह उसका रोज का नियम था। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान करने के लिए जाया करता। वह हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान करने के लिए, लेकिन कोई तो है जो मुझसे भी जल्दी उठकर स्नान कर लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उस समय राजा का वह बेटा स्नान करने के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर बहू जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी वहीं छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री खुद कितनी सुंदर होगी। तब उसने पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि यह जिसकी माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने, मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय पहली पड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को सचमुच नींद आ गई। वह नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुबह सु तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सुनकर सुवा यानी तोता बोला कि कोई वीर भी साख भरता है क्या? वह फिर बोली, सुबह 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 तेरे पग घालू किया नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुबह ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुबह से पूछा, सुबह सुबह वह आई थी, कैसी थी बताना। तो सुबह बोला, आभा किसी बिजली होली, किसी झलकेला, किसी कामिनी गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज तो मैं अपनी अंगुली में चीरा लगाकर बैठूंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन वह राजकुमार अपनी अंगुली को चीरकर लेट गया। अब साहूकार की बहू आए और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और उसकी प्रार्थना करने पर राजकुमार को पहले दिन की तरह फिर से नींद आ गई। अब वह तो स्नान करके फिर से वापस चली गई। जागने पर राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, सुबह सुबह वह आई थी क्या? तोते ने फिर से वही बात दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि आज तो मैं रात में आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह सचमुच अपनी आंखों में मिर्ची डालकर ही बैठ गया। साहूकार की बहू फिर आई, फिर से प्रार्थना की जिससे राजकुमार को फिर से नींद आ गई। अब राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी, उसने फिर से वही बात दोहरा दी। राजकुमार अब फिर से सोचने लगा कि आज तो मैं बिना बिस्तरे के ही बैठूंगा। रात को बिना बिस्तर के वह बैठ गया। जब बहू कार्तिक स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की। राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह स्नान करके जाने लगी तो आंखें बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार अब तो बड़ी सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज तो मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा जिससे मुझे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी रखकर अपने पास में बैठ गया। साहूकार की बहू आए और वह फिर से भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, आपने तो 4 रातें निकाल दी, अब ये रात आखिरी बची है, इसे भी निकाल दो, मेरी लाज रख लो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को 5वीं रात भी नींद आ गई। जब वे स्नान करके जाने लगी तो तोते से बोली, सुबह सुबह इस पापी को कह देना कि रातें पूरी हो चुकी है, अब वह मेरी मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा, सुआ सुआ आज भी वह आई थी क्या? तो तोते ने कहा, हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है क्योंकि उसकी 5 रातें पूरी हो चुकी है। ये सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलवाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बता दी कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रती स्त्री पर बुरी नजर डाली, इसलिए इसे ये रोग हो गया है। राजा ने इसके ठीक होने का कोई उपाय पूछा तो वह ब्राह्मण कहने लगा कि उस साहूकार की बहू को अगर यह अपनी धर्म बहन बना ले और रोज उसके
जल से यह स्नान करे तब तो ये ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्र वधू की है, आप इसे ले लीजिए और कृपा कर अपनी बहू के नहा हुए जल से मेरे बेटे को नहला दीजिए। साहूकार बोला कि मेरी बहू तो किसी पराया पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाए की आई तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र स्नान कर लेगा। राजकुमार ने वैसा ही किया और कुछ समय के बाद उसका शरीर चंदन सा स्वस्थ हो गया है। पंच भीखु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्र वधू का सत रखा वैसे ही सभी का रखना। पो नहाय पड़वा नहाय 5 रतन पंच तीरथ पंच भीखम नहाय 1 टका। मेरी गांठ में सुनियो रघुराय, आधे का लाए अवला आधे की राय राय दामोदर सावला। जिसने सृष्टि रचाई राजा के घर उतरी पुत्री बनाई, राजा लाया ब्याह के रानी बनाई। 4 चक्कर 4 मकर 4 दिए की लो। मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा होए, जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। प्रेम से बोलिए कार्तिक के राय दामोदर की जय। अब सुनिए आज का कार्तिक मास महात्म। इससे पहले कार्तिक मास महात्म के 7वें अध्याय में आपने जाना कि किस प्रकार जलंधर का वध हुआ और देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए देवी गौरी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी ने देवताओं को जो 3 बीज दिए, जिन्हें बोकर जिन 3 वृक्षों की उत्पत्ति हुई। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो इससे पहले का अध्याय आप जरूर सुनिए। देवर्षि नारद के मुख से इतनी कथा सुनने के पश्चात महाराज पृथु ने फिर से उनसे विनती की कि हे महामुनि, आपने कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा का महात्म में सुनाया। इस मास में अगर किसी अन्य देवता का पूजन या व्रत होता हो तो वह भी बताए। तब देवर्षि नारद जी बोले, नारायण नारायण। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को विष्णु जी का व्रत, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को श्री गणेश जी और अष्टमी और अमावस्या को श्री लक्ष्मी जी का व्रत रखा जाता है। जो कुमारी कन्याएं कार्तिक मास में चतुर्थी को गणेश जी का कर चतुर्थी व्रत रखती है उन्हें सुयोग्य वर मिलता है। अगर विवाहित स्त्री इस व्रत का पालन करे तो उसका सुहाग अटल रहता है। प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर चंदन आदि से श्री गणेश जी का पूजन करे, फिर सायंकाल गणेश जी का पूजन करके चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दे, फिर उत्सव मनाते हुए भोजन करे। सद्वाप को अपने सुहाग की रक्षा करने के लिए यह व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। कर चतुर्थी व्रत के महत्व का वर्णन करते हुए देवर्षि नारद ने कहा, हे राजा पथु, अब इस व्रत का एक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसके रविदत्त, सुशर्मा, जय शर्मा और सुशोभन नाम के 4 पुत्र और वीरमती नाम की कन्या थी। सुधर्मा ने अपनी कन्या का विवाह देवव्रत के साथ कर दिया था। वे दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। एक दिन अचानक घर पर सांप के द्वारा काटे जाने से देवव्रत की मृत्यु हो गई। ये देख वीरमती जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। उसकी आवाज और उसका रोना सुनकर उसके माता पिता, चारों भाई और पूर्ववासी भी वहां पर आ गए और देवव्रत को मरा हुआ देखकर समस्त नगर दुख के सागर में डूब गया। उसी समय दुखों को दूर करने वाले महर्षि पुलत मुनि अचानक वहां आ पहुंचे। राजा ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उनसे पूछा, हे महात्म, किस पाप के कारण मेरी यह कन्या विधवा हुई है? पुलत से मुनि ने बताया कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत न रखने के कारण ही यह कन्या वैधव्य को प्राप्त हुई है। फिर पुलस जी ने कहा, एक समय दैत्यों के नाश का उपाय खोजने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा इंद्र आदि सभी देवता एकत्रित हुए। उस समय श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाला है। तब सब देवताओं ने कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को व्रत रखा, जिससे दैत्यों पर विजय प्राप्त हुई। विजय होने के बाद समस्त देवताओं ने गणेश जी से कहा कि हे गणपति, वर मांगो। तब गणेश जी कहने लगे कि जो स्त्री कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत करे उसका पति चिरंजीवी और जो ना करे वह विधवा हो। अतः समस्त स्त्रियों को यह व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। हे राजन, तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया था, इसी कारण यह विधवा हुई है। यदि अब भी यह इस व्रत को करे तो उसका मृत पति जीवित हो सकता है। ऐसा कहकर पुलस मुनि चले गए। तब राजा ने अपने जमाता का शरीर तेल में सुरक्षित रखवा दिया। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत व्रत करके उद्यापन में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट किया, जिसके प्रभाव से उसका मृत पति पुनः जीवित हो गया। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा और संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिए। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदनी, नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदावन खानी, श्री हरि शीश विरज देहु अमर व अम जनहित। हे वृंदावनी, अब न करहु विलम्ब, धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरि हेतु कीन हो तब भारी, जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो तब कर जोड़ी विनय उस कीन हो। हे भगवंत कंतमम हो दीन जानी जानी, छाड़ 6 सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी। दिन हो श्राप कत पर आनी, उस योग्य वर्मा गन हारी हो विटप तुम जड़ तनु धारी। सुनी तुलसी ही श्रप ते ही ठामा करहु वास, नीचल धामा दियो वचन हरि तब तत्काला सुनहु सुमुख जानी। हो बेहाला समय पाई यो रोपाती तोरा पूजही आस, वचन सत मोरा तब गोकुल मह गोप सुदामा तासु भाई। तुलसी तबामा कृष्ण रास लीला के माही।
धे शक्य प्रेम लखी नहीं दियो श्राप तुलसी तत्काला नर लोक ही तुम जन्मु बला योगो बल दानव राजा शंख चूर्ण नामक शिर ताजा तुलसी भता सुख नारी परम सती गुण रूपगार असदवे कल्प जब गए का तृतीय जन्म तब भय हो वृंदा नाम भयो तुलसी को असुर जलंधर नाम पति को करती द्वंद अतुल बल धामा कीन्हा शंकर से संग्रामा जब निज सैन्य सहित शिवहारे मरही न तब हर हरि पुकारे पतिव्रता वृंदा ती नारी को न सके ही संग हारी तब जलंधर ही भेष बनाई वृंदा देघ हरि पहुँचो जाय शिव हित लही करी कपट प्रसंगा कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा भयो जलंधर कर संग हारा सुनी और शोक उपारा क्षण दियो कपट हरि तारी लखी वृंदा दुख गिरा रे जलंधर जस हत्या अभीता सोई रावण तस हर ही सीता अस्प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा धर्म अखंडी मम पति है सहारा यही कारण लही श्राप हमारा होवे तनु पाषाण तुम्हारा सुनी हरि तुरत ही वजन उचार दियो श्राप बिना विचार लक्ष्य ना निज करतूत पति को लन्हियो जब पार्वती को जन्मती तू असहो जड़ रूपा जग मैन तुलसी विटप अनुपा धगवर रूप हम शाली ग्रमा नदी गंडक बीच लला माँ जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है सब सुख भोग परम पद है बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा अतिशय उत्त शीश और पीरा जो तुलसी दल हरि शिर धारित सो सहस्त्र घट अमृत दारित तुलसी हरि मन रंजन हारी रोग दोष दुख भंजन हारी प्रेम सहित हरि भजन निरंतर तुलसी राधा में नाही अंतर व्यंजन हो 56 हो प्रकारा बिन तुलसी दल न हरि प्यारा सकल तीरथ तुलसी तरु छाही लह मुक्ति जन संशय नाही कवि सुंदर एक हरि गुण गावत तुलसी निकट सहस गुण पावत बसत निकट दुर्वासा धामा जो प्रयास ते पूर्व ललामा पाठ कर ही जो नित नर नारी हो ही सुख भाष हित त्रिपुरारी तुलसी चालीसा पढ़ तुलसी तरु ग्रह धारी दीप दान करी पुत्र फल पाओ बम नारी सकल दुख दरिद्र हरि हार हुए परम प्रसन्न आशय धन जन लही कर बसी पूर्ण अत्र लाही अभिमत फल जगत महिला ही पूर्ण सब काम जद लही तुलसी तह सहस बसी हरिराम तुलसी महिमा नाम लग तुलसी सोत सुख राम मानस 40 रचो जगमग तुलसीदास प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो जाके पत्र मंजरी कोमल श्रीपति कमल चरण लपटा नहीं नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो कौन महीने बोई रानी तुलसा कौन महीने हयाली नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो कौन महीने हुई तेरी पूजा कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो जो तुलसी को सवेरे गाए श्री कृष्ण के दर्शन पा नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो जो तुलसी को दोपहर गाए खीर खान का भोग लगाए नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो जो तुलसी को सांझ को गाए श्री कृष्ण की आरती तारे नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो जो तुलसी को रात को गाए श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो सब सखी मैं तेरो यश गावे भक्ति दान दीज महा रानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो। उम्मीद है आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हो सके तो शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।